नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धिमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां निर्विद्यादर्पणायते। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राय नमो शब्दशाह। पंच परमेष्ठी भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की 1000 देवादेव पारसनाथ भगवान की 1000 देवादेव पारसनाथ भगवान की आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के मनुष्यों तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शादवाद वाणी जयवंत आचार्य भगवान यहाँ पर समझा रहे थे कि हे जीव, कीचड़ में उतरोगे तो दाग लगेगा, धूल में जाओगे तो धूल चिपक जाएगी, लेकिन धूल में जाए बिना भी काम नहीं चलता। क्या नाम तुम्हारा? भोजराज भाई। धूल में जाए बिना भी काम नहीं चलता, धूल में जाना पड़ता है। और जब धूल में जीव जाता है तो धूल चिपकती ही चिपकती है, लेकिन वह धूल, ओम प्रकाश जी बात समझो, बहुत गहरी है। धूल में व्यक्ति जाएगा, धूल शरीर से चिपकेगी ही चिपकेगी, लेकिन धूल तुम्हारी तेल कितना लगाया? क्या नाम तुम्हारा? जम्बू भाई बागड़िया। तेल कितना लगाया तुमने? हे जीव, एक व्यक्ति धूल में जा रहा है और धूल में जाकर के धूल में लौट रहा है और उसके सारे शरीर से धूल चिपक चुकी, और चिपकने के बाद ओम प्रकाश जी को दिख रही कि देखो इसके शरीर से धूल चिपकी, इसके शरीर से धूल चिपकी। ये कितना गंदा आदमी है, ये कितना बेकार आदमी है कि स्वच्छ शरीर को धूल में ले जा रहा है और धूल चिपका रहा है। हे जीव, और दूसरा व्यक्ति अपने घर में बैठा हुआ है, खिड़की दरवाजे बंद, किसी भी खिड़की में कोई भी इतनी सी भी जगह नहीं। सुरेश हरसोना खिड़की दरवाजे बंद करके और अपने दरवाजे के पास घर में बैठा हुआ है और क्या बोल रहा है? मैं धूल में जाऊंगा ही नहीं, मुझे धूल चिपकेगी ही नहीं। अब बताओ डी के जैन साहब, क्या होगा? जो धूल में जाएगा उसी को धूल चिपकेगी,
और जो खिड़की दरवाजे बंद करके और धूल में जाएगा ही नहीं, उसको धूल कहाँ से चिपकेगी? सही है ना? अपनी बुद्धि ठीक करो, ठीक है जैसा अपनी बुद्धि ठीक कर। हे जीव, धूल जो चिपकी है, धूल का चिपकना महत्वपूर्ण नहीं है। तूने तेल कितना लगाया, तूने तेल कितना लगाया? बिना तेल लगाए तू धूल में भी खेलता रहे, लेकिन तुझे धूल चिपकेगी। लेकिन 1 मिनट बाद कपड़े से हवा करेगा, झरा देगा, पूर्ण रूप से झड़ जाएगी। लेकिन तू तेल लगा करके, कमरा बंद करके और वहाँ बैठा हुआ है कि मुझे धूल नहीं चिपके। तुझे थोड़ी भी चिपकेगी, लेकिन वह गाढ़ता के साथ। शुगन चंद जी, तुमने वहाँ मजदूरों के साथ काम करने जाते कि नहीं जाते हैं? हमारी बात तो सुनो। तुम कपड़े पहन करके और तसला ढालने जाते कि नहीं जाते हैं? हाँ जाते कि नहीं? हाँ ना तो बोलो। हे जीव, तू अच्छे स्वच्छ कपड़े पहनता है, लेकिन वहाँ तसला ढालने नहीं जाता है। और जब तू तसला ढालने नहीं जाता तो तुझे कपड़े धोने की आवश्यकता क्या? जम्बू बागड़िया, सुनो हमारी बात। जब तुम तसला नहीं डालते, धूल में नहीं जाते, तो तुम्हें कपड़े क्यों धोने पड़ते? महाराज, धूल में कपड़े जाएं चाहे नहीं जाएं, लेकिन धूल तो उड़ ही रही है। और मेरे शरीर में जितना तेल होगा, उतनी धूल ज़्यादा चिपकेगी। भले तू खिड़की दरवाजे बंद करके रख दे, किससे पूछ? कौन है बड़ा आदमी? सुनील हर्षवरा। सुनील भाई, तुम्हारा मकान तो अच्छा खूब बड़ा है ना? है खूब बड़ा है। उसमें सारे दरवाजे वगैरह, कांच वगैरह सब लगे कि नहीं लगे? तो दिवाली को तुम्हें सफाई करनी पड़ती। अब तुम्हारा सारा घर तो पूरा पैक है, अब उसमें धूल कहाँ से जाती? महाराज, भले पैक हो, लेकिन धूल कहीं ना कहीं से रास्ता बना के चली ही जाती है, और मुझे अपना घर साफ करना ही पड़ता है। अब उस सफाई में देखना क्या है कि जितना तेल लगा होगा, तेल लगे जीव के साथ जम्बू बागड़िया, तेल लगे शरीर पर, थोड़ी धूल भी जाए तो वह खतरनाक है। और बिना तेल लगे धूल शरीर पर, धूल का तसला भी डाल दिया जाए तब भी वो खतरनाक नहीं। ओम प्रकाश जी, सत्य बताना, तुमने शरीर में तेल नहीं लगाया और तुम्हारे ऊपर किसी ने धूल डाल दी, तो वह धूल के लिए कितनी साबुन लगानी पड़ेगी? बिना साबुन के कपड़े से झड़ाओगे तब भी झड़ जाएगी, और थोड़ा पानी भी डाल दिया तो पानी से निकल जाएगी। लेकिन जिसने शरीर पर तेल लगाया, अब माताएं समझना, माताओं तुम्हें साबुन लगानी पड़ती कि नहीं? क्यों लगानी पड़ती? वो आ रहा गजराज भाई। गजराज भाई आ जाओ जल्दी, आ जाओ। गजराज भाई, तुम नहा के आए कि ऐसे ही आ गए? नहा के आए ना, तो साबुन भी लगाई थी? क्यों लगाई साबुन? हे जीव, कल तूने तेल लगाया था?
तेल लगाया था जम्बू बागड़िया, तुम्हारे भतीजे ने कल तेल लगाया था, इसलिए उसको आज साबुन लगानी पड़ी। यदि तेल नहीं लगाता तो उसको साबुन भी नहीं लगानी पड़ती। ऐसे हे जीव, जितना जितना ज़्यादा तेल लगाएगा और वह धूल तेरे शरीर पर उतनी ज़्यादा चिपकेगी, और जितना शरीर का तेल का त्याग करेगा और बीच धूल में भी चला जाएगा, तब भी तेरे शरीर में धूल नहीं चिपकेगी, पानी से निकल जाएगी। ऐसे हे जीवो, तू कमरा बंद करके तो बैठा है, लेकिन बंद कमरे के बाद तेल तूने कितना लगाया, ये महत्वपूर्ण है। डीके जैन साहब, बंद कमरे में भी तेल लगा करके बैठे हो, वह किंचित मात्र भी धूल आएगी लेकिन वो चेट करके रह जाएगी, चिपक करके रह जाएगी, और उसको तुझे साबुन लगा लगा करके निकालनी पड़ेगी। ऐसे हे जीवो, तू संसार में रह रहा है, संसार में रह करके तेरे पास राग का तेल तूने कितना लगाया। भोजराज भाई, तू धूल में कितना गया ये महत्वपूर्ण नहीं है, तूने तेल कितना लगाया ये महत्वपूर्ण है। ऐसे संसार में रह करके तूने राग का तेल कितना लगाया ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जितना जितना राग का तेल लगाएगा और बाहर में धूल में नहीं भी जाएगा, तब भी तेरे पास कर्म की धूल चिपकती जाएगी। लेकिन संसार ऐसे देखेगा कि देखो जम्बू बागड़िया कितने अच्छे आदमी हैं, जम्बू भाई बागड़िया कितने अच्छे आदमी हैं। जीवन में कभी किसी के यहाँ गए नहीं, मात्र घर पे रहे, और घर से गए तो क्या हो गया। सुनो हमारी भाई रमेश भाई, जम्बू भाई बागड़िया कितना सीधे साधे आदमी हैं। सीधे साधे हैं कि नहीं? कितने सीधे साधे हैं कि घर पे आते हैं और घर से दुकान जाते हैं, घर से दुकान से घर आते हैं, और दुकान से घर से दुकान जाते हैं। इसके अलावा कभी कहीं ओम प्रकाश जी, अब जम्बू बागड़िया का तो इसी भाव से मोक्ष होना चाहिए है? दुनिया के संपर्क कम कर दिए ना, तो इसी भाव से मोक्ष होना चाहिए। क्यों? हे जीव, तूने आना जाना तो कम किया, लेकिन तेल कम लगाया कि नहीं? ऐसा देखो माताओं, ऐसा होता है, बहुत सारे लोग संसार में ऐसे आदमी हैं, बोले मैंने ये त्याग कर दिया, ये त्याग कर दिया, ये त्याग कर दिया, ये त्याग कर दिया, सब त्याग कर दिया, अब मैं कुछ खाता ही नहीं। लेकिन हे जीव, तूने इतना त्याग तो कर दिया, लेकिन जो खा रहा है ऐसा तो नहीं कि सारा राग उस पर ही आश्रित हो गया। अब ओम प्रकाश जी बोले महाराज, मुझे संसार से किसी से कोई मतलब नहीं, मुझे किसी से कोई राग नहीं, मुझे किसी से कोई द्वेष नहीं, कोई मतलब नहीं। संसार में जो हो तो होता रहे, मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन मेरी देवी को कुछ नहीं होना चाहिए। हे जीव, संसार में गजराज भाई समझो हमारी बात, संसार में आग लगे तो लग जाए, संसार में चोर लूटे तो लुट जाए, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, लेकिन मेरा घर नहीं लुटना चाहिए। मेरी देवी को बोलो ना ओम प्रकाश जी, संसार की देवी नरक में चली जाए मुझे कोई टेंशन नहीं, लेकिन मेरी देवी नरक में नहीं जाना चाहिए, मेरी देवी स्वर्ग में ही जाना चाहिए। हे जीव,
यह तेरा सबसे बड़ा राग द्वेष है। दिग्गजन साहब समझो जरा, तूने सारे संसार का राग जो था वह द्वेष में परिवर्तित कर दिया और अपनी देवी के प्रति तूने राग जो है एक्स्ट्रा ला करके लगा दिया। तो जो व्यक्ति धूल में भी गया उसको धूल नहीं चिपकी, लेकिन जिस व्यक्ति ने कल्याण जी तेल के टैंकर में स्नान किया और फिर बैठ कर आपने घर में, तो धूल चिपकेगी कि नहीं ना? तो बोलो। इसलिए हे जीव बाहर में कुछ दिखता है लेकिन अंदर में वैसा ही हो जरूरी नहीं है। बाहर में देखो, वो एक उदाहरण आता ना, एक मुनिराज अच्छे ध्यान में बैठे हुए थे, किसी से कुछ नहीं बोल रहे थे, किसी से कुछ ले नहीं रहे थे, किसी से कुछ दे नहीं रहे थे, लेकिन उनको जाकर के जब अवधि ज्ञानी मुनिराज से पूछा कि इनका क्या होगा, तो बोले वो नरक में जाएंगे। क्यों क्यों? बाहर से तो अच्छे बैठे हैं लेकिन अंतरंग में जो है वो राग की परिणति चल रही है अपने घर के प्रति, अपने घर वालों के प्रति, और उसने सारे संसार की परिणति निकाल करके, सारे संसार का राग निकाल करके और एक पर थोप दिया। जी ज्यादा खतरनाक है। देखिए जैन साहब, ये ज्यादा खतरनाक है। क्यों? भाई बात सुनो कल्याण जी, इस छत के ऊपर 10,000 ईंटें रख दो तो क्या होगा? छत रहेगी कि नहीं रहेगी? 10,000 ईंटें, माताओं समझो हमारी बात, एक ईंट रखो और उसके ऊपर 10,000 ईंटें रख दो तो वह छत नीचे आ जाएगी। और 10,000 ईंटों को यदि तुम बिखेर बिखेर करके सब जगह रखेगा तो छत भी सुरक्षित और ईंटें भी सुरक्षित। ऐसे है जीव, तेरा जो राग है सारे संसार में यदि बिखरा रहा तो तू भी सुरक्षित रहेगा। और संसार से राग हटा करके मात्र तूने, ओम प्रकाश जी बोले महाराज मेरी देवी को कुछ नहीं होना चाहिए, संसार की देवी चूल्हे में जाए। ओहो, कौन बोल रहा है? जम्बू भाई बागड़िया जी, ज्यादा खतरनाक वस्तु है ये चीज ज्यादा खतरनाक है। ऐसे तुम अपने कमरे में बैठे जम्बू भाई बागड़िया को देखो। कल्याण जी, जम्बू भाई बागड़िया कितने अच्छे आदमी हैं, बढ़िया है, कितने अच्छे आदमी हैं। देखो इनको किसी से कुछ लेना नहीं, किसी से कुछ देना नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं, संसार में जो हो तो होता रहे। लेकिन हे जीव, जब तेरे पर विपत्ति आई तब जम्बू भाई, जब तुम्हारे ऊपर विपत्ति आई, जब तुम्हारे ऊपर लोड आया तो बोले महाराज हमारा बीपी बढ़ गया। क्यों? क्योंकि निज में सारा राग मैंने लगा के रखा था ना, एक वस्तु में मैंने सारा राग लगा के रखा था और उस वस्तु पर जैसे विपत्ति आए तो मेरा बीपी बढ़ गया। अभी तुमने संसार से राग छोड़ा नहीं है, संसार के राग को और गाढ़ा कर दिया। भोजराज भाई, तुम कभी दूध लेने गए? दूध लेने, कितना दूध लाए थे? बस, इससे ज्यादा नहीं लाए। रमेश भाई तुम कितना दूध लाए एक दिन में? 5 लीटर दूध लाए कभी? तो जब 5 लीटर दूध लाए थे
तो 5 लीटर दूध के लिए कितना बड़ा बर्तन था? बड़ा बर्तन था ना। तो इतने बड़े बर्तन में रमेश भाई 5 लीटर दूध लाए थे और इनकी देवी को दे दिया। इनकी देवी ने कढ़ाई में डाल करके उसको अग्नि पर रख दिया और वही 5 लीटर दूध जो है वह इतनी सी जगह में आ गया। समझो ओम प्रकाश जी, हमारी बात समझो। 5 लीटर दूध इतने बड़े बर्तन में भरा हुआ था और उठाना पड़ रहा था। उसी को इनकी देवी ने उठाया और अग्नि पर रख दिया। वही उस दूध में से क्या क्या चला गया? पानी गया ना, दूध तो नहीं गया। और वही दूध माताओं सुनो जरा, इतने से तपेले में दूध आ गया। कौन? वही 5 लीटर दूध। ऐसे है जम्बू बागड़िया, तेरा राग सारे संसार में फैला था, लेकिन अब तूने उस सारे राग को अग्नि पर चढ़ा करके और अपने घर के प्रति रख दिया है। तेरे पास 5 ही लीटर। कम हुआ क्या ओम प्रकाश जी? कम हुआ क्या? हाँ, तुमने उसको गाढ़ा किया है। अब तुम बोल रहे, बोले महाराज मुझे संसार से कोई मतलब नहीं, संसार से कुछ लेना देना नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं। उस राग को तू हटा दे, उस राग को तू हटा दे, घटा दे, तब तो वह तेरी परिणति सत्य है। और उसको तूने गाढ़ा करके एक जगह समेट करके और अपने घर के प्रति, अपने घर वालों के प्रति उस राग को समेट करके लगा दिया। वह उतना ही है और उससे ज्यादा खतरनाक है। बीके जैन साहब, बुरा तो नहीं लग रहा? समझ में आ रहा? हे जम्बू बागड़िया, संसार तुम्हें ऐसे ही कहेगा, संसार तुम्हें ऐसा ही कहेगा कि जम्बू बागड़िया देखो कितने अच्छे आदमी हैं, किसी से कुछ उनको लेना देना नहीं, किसी से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन घर वालों से भी लेना देना नहीं। तब धर्म बोलेगा जम्बू बागड़िया बहुत अच्छे आदमी। महावीर भाई, ओम प्रकाश जी सत्य है कि नहीं? राग तूने संसार से तो हटाया, लेकिन उस राग को तुझे चारों ओर से घर से भी हट जाए तब तो वह राग हटना तेरा कार्यकारी है। और सारे संसार से हटा करके और तू अपने घर वालों के प्रति उस राग को स्थापित कर दे बाहर से उठा करके भी, तो वह और ज़्यादा खतरनाक है। जम्बू बागड़िया, जैसे बाजार में किसी का मकान गिर रहा हो और मेरे हृदय में कोई, हमें क्या करना है कल्याण जी? बाजार में किसी के मकान का अतिक्रमण हट रहा है, हमें क्या करना? उसका मकान वो जाने, हमें कोई मतलब नहीं। सही है कि नहीं? और जब हमारा गिरे तब, हमारा गिरे तब जम्बू बागड़े देखो, पुरानी मानना, वस्तु स्वरूप को समझो कि हमारा गिरे तो हमारा बीपी बढ़ जाए और दूसरे का गिरे तो हमें कोई मतलब नहीं। ये तेरा राग घटा नहीं है, तेरे पास दया है कि नहीं? तूने अपने अशुभ राग को शुभ राग में किया कि नहीं, कि दूसरे के प्रति मुझे कोई मतलब नहीं। तो जैसे दूसरे के प्रति कोई मतलब नहीं, वह तेरी अशुभ परिणति है। जैसा ओम प्रकाश जी दूसरे से तुम्हें कोई मतलब नहीं, ऐसा तुम्हें निज के घर से भी कोई मतलब नहीं रहे, तो वह दूसरे के प्रति मतलब नहीं है, वो शुभ परिणति में जाएगा। लेकिन निज के प्रति तो ज़्यादा मतलब है और दूसरे के प्रति मुझे कोई मतलब नहीं, तो वह तेरी अशुभ परिणति है। तूने उस राग को समेटा है। ऐसे जम्बू बागड़िया समझो जरा, तुम्हारा बीपी नहीं बढ़ना चाहिए।
तो देखो 4 महीने 5 तो हो गए जम्बू भाई, 4 महीने 5 तो हो गए। अब धीरे धीरे, कितने धीरे धीरे बढ़ाओगे, कितने धीरे धीरे बढ़ाओगे। हे जीव, हे जीव, मेरा राग घटे। देखो बुरा नहीं मानना, वस्तु स्थिति बता रहे हैं। मेरा राग घटे, मेरा राग घटे, मुझे पर से भी कोई मतलब नहीं, लेकिन जितना राग मैंने बाहर में घटाया है उतना राग मेरा निज से भी घटे, निज संबंधियों से भी घटे। और यदि राग मेरा निज में है तो पर से भी रहे। कल्याण जी सत्य बताना, मेरा राग यदि निज निज की तुम्हारी कल्याणी माता से राग है कि नहीं? देखो कल्याणी माता बीमार हो जाए तो ऐसा मन में होता कि देखो जल्दी ठीक हो जाए, अच्छा हो जाए, ऐसा आता कि नहीं आता? तो ऐसा ऐसा राग मेरा पर के प्रति भी आना चाहिए, तब वह राग तुम्हारा सम्यक कहलाएगा, शुभ कहलाएगा। लेकिन मेरा राग मेरे मेरे के प्रति तो आता है, लेकिन मुझे दूसरे से कोई। सुगंचन जी सत्य है कि नहीं? मुझे मेरे के प्रति तो आता है, मेरे मकान के प्रति तो आता है, मेरे देवी के प्रति तो आता है। अब देखो सुगंचन जी भी कम थोड़ी है, हम आए थे भानपुरा में थे। अब देखो जम्बू बागड़िया, तुमसे हमें बुराई नहीं है, हम सबकी कह देते हैं। हम भानपुरा में थे, सुगंचन जी हमारे पास में थे। एक दिन हमारे पास आ गए, बोले महाराज जी हम तो घर जा रहे हैं। बोला क्यों जा रहे हैं? घर में क्या है, तुम रहो शांति से भोजन करो, और यहाँ तुम्हारी रिश्तेदारी है तो रहो खूब। बोले वो गोविंदा का फोन आया है। गोविंदा का फोन आ गया, बोले वो बहू को चक्कर आ रहा है, बहू का बीपी बढ़ गया तो उनको चक्कर आ रहे हैं, तो बोले हमें जाना पड़ेगा। हे जीव, हे जीव, तेरा घर से राग है, कोई टेंशन नहीं, नहीं छूट रहा है, कोई टेंशन नहीं, लेकिन वह राग मेरा पर के प्रति भी वैसे ही रहे। देखो कल्याण जी तो इतने अच्छे आदमी हैं कि रात में 12 बजे भी कोई बीमार हो जाए, फोन लगाए तो तुरंत दरवाजा खोल के गाड़ी उठा के चल देते हैं। अब ऐसी ओम प्रकाश से बोलो तो ओम प्रकाश बोले हम तो आत्मा का ध्यान कर रहे हैं, हमें क्या मतलब? नहीं नहीं, हे जीव, हे जीव, तेरी पर के प्रति करुणा भी उतनी ही होनी चाहिए जितनी करुणा तुझे निज के प्रति है। और पर की करुणा, पर का राग तू हटा रहा है, तो ऐसा मत कर कि सारा संसार का राग उठा करके और अपने घर वालों के प्रति थोप दे, और घर वालों को यदि फुंसी भी हो जाए तो तू रोने बैठ जाए, और पड़ोसी का गर्दन भी कट रही है तो मुझे कोई मतलब नहीं। बीके जैसा मुझे क्या मतलब, मैं तो त्यागी हूँ, मैं व्रती हूँ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। तो यह तेरा नहीं मतलब भी कर्म बंध का कारण है। जब तक सुरेश रमेश भाई, जब तक आँख खुले, जब तक आँख खुली रहे तो आँख खुली में मेरा शुभोपयोग रहे, और आँख बंद हो जाए तो शुद्धोपयोग रहे। और आँख खोल करके तू बोल रहा कि मुझे संसार से कोई मतलब नहीं, तो यह तेरा नहीं मतलब भी। ओम प्रकाश जी बोलो ना, कुछ बोलना है। हाँ हाँ हाँ, सही है, सही है। अब तुम्हारे सामने कोई गाय कट रही थी, तुम्हारे सामने किसी गाय को कोई घसीट के ले जा रहा था, और तुम बोलो महाराज मुझे कोई मतलब नहीं।
सत्य है। उसने अपने घर से भी राग हटा दिया और बाहर का भी राग हटा दिया। यानी पर में यदि कोई मरण को प्राप्त हो रहा हो तो मुझे कोई मतलब नहीं, और मेरा बेटा भी मरण को प्राप्त हो रहा है तब भी मुझे कोई मतलब नहीं। इसको बोलते हैं राग हटाना, इसको बोलते हैं राग घटाना। और पड़ोसी का बेटा मरण को प्राप्त हो तो मुझे कोई मतलब नहीं, और मेरा बेटा मरण को प्राप्त हो तो पूजा वूजा सब एक तरफी रखी। इसको राग हटाना नहीं बोलेंगे, इसको राग की बढ़ोतरी बोलेंगे। जब भी मेरी आंख खुले तो संसार के कल्याण के लिए खुले, और जब मेरी आंख बंद हो तो निज के कल्याण के लिए हो। रमेश भाई सत्य है कि नहीं? जब जब मेरी आंख खुले संसार के कल्याण के लिए खुले, और जब मेरी आंख बंद हो तो निज के कल्याण के लिए खुले। फिर मुझे संसार से कोई मतलब नहीं और निज वालों से कोई मतलब नहीं। इसको बोलते जम्बू भाई बागड़िया थोड़ा राग कम करो। जम्बू भाई कल जम्बू भाई बोल रहे थे रात में, बोले महाराज अब तो जो लिखा पढ़ी भी बोझ लगने लगे। अब जो लिखने बैठते ना तो बोले अब मन नहीं लगता, ऐसे ही देखो जी बाजी बचा रहा है। देखो घबराना नहीं जम्बू भाई, जे सत्य है, जे सत्य है कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी। ऐसे आगे क्या बोलते हैं? नहीं ऐसा नहीं, कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, और कहे धन मेरा ना धन मेरा ना धन तेरा। जम्बू भाई एक एक रुपया करके जोड़ा कि नहीं? सत्य बताना, एक एक रुपया करके जोड़ा कि नहीं? एक रुपया करके सारी माया जोड़ी और एक झटके में चली गई कि नहीं? सत्य बताना। और जितनी है वह भी जब तक आंख खुली है तब तक। आंख खुली कल्याण जी, आंख खुली सपना गया, आंख मुदी अपना गया। नहीं, आंख खुली सपना गया, आंख फिरी अपना गया, और आंख मुंदी दफना गया। सोचो जरा, विचारो जरा। आंख खुली सपना, अब डी के जैन साहब अपने अर्थ सो रहे थे और सो करके देख रहे थे कि देखो मैं किसी नगर का राजा बन गया हूँ, मेरे 10-25 लोग चारों तरफ से मेरी सेवा कर रहे हैं, 50 रानियाँ हैं मेरी, मैं सारे भारत का राजा हूँ। और कल वो डी के जैन साहब सोच रहे थे लेकिन सपना देख रहे थे। लेकिन डी के जैन साहब जैसे आँख खुली कहाँ गया राज? आंख खुली कहाँ गया राज्य? अब डी के जैन साहब बोले कि हम आंख बंद कर लें फिर से मिल जाए। अब तुम कितना आंख बंद कर, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। वह सपना था चला गया, आंख खुली। गजराज भाई तुम ऐसे क्या देख रहे हैं? सोच जरा, आंख खुली सपना गया, आंख फिरी अपना गया। तुम्हारा अपना भी तभी तक है रमेश भाई, समझो जरा, तुम्हारा अपना भी तभी तक है जब तक तुम आंख से देख रहे हो। सामने 1 किलो सोना रख दो और आंख ऐसी फिरेगी और सोना गायब। सत्य है कि नहीं? आंख फिरी अपना गया। तुम्हारा बेटा भी आंख फिर जाए तो वह भी गड़बड़ काम कर लेता है। जब तक सामने आंख देख रही तब तक तुम्हारा है, आंख फिरी अपना गया और आंख मुदी।
आंख मुदी भोजराज भाई, आंख मुदी दफना गया। इसलिए हे जम्बू भाई मत टेंशन करो, मत टेंशन करो, कोई टेंशन नहीं, सारी टेंशन छोड़ दो। जितना है उतना भी जिस दिन आंख मुदेगी वह देखो, नींद में जो सपना आया वह नींद का सपना था, और ये संसार की सारी संपत्ति जो है ये खुली आंखों की सपना है, ये भी सपने के ज़्यादा कुछ भी नहीं। जिस दिन आंख बंद होगी ये सब चला जाएगा, कुछ भी तुम्हारा नहीं रहेगा। नहीं ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छे आदमी हैं, अंदर से कह भी लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा पुरुषार्थ में कमी आ गई, थोड़े से पुरुषार्थ और बनाना पड़ेगा। तुम आज से देखो जम्बू भाई, कुछ भी नहीं करना, मंदिर में बैठना और मात्र इतना सोचना, कितना आंख खुली सपना गया, आंख फिरी अपना गया, और आंख मुदी दफना गया। बस इतना सोचोगे तुम्हारा बीपी लेवल में आ जाएगा। इतना सोचोगे बीपी लेवल में आ जाएगा, बिल्कुल भी लेवल में। देखो तुम्हारा वो नाती पोता बैठा ना, वो खूब पुण्यात्मा है, उसकी जितना पुण्य है ना उसके पास संपत्ति आएगी, उसकी संपत्ति कोई भी ले जाने वाला नहीं है। जिसका जितना पुण्य है उतनी उसके पास रहती है, और जैसे पुण्य कम होता है एक एक कौड़ी करके अपन पूरे जीवन भर। सुरेश सुनील हर्षोरा, तुम भी घमंड नहीं करना कि मेरे पास इतनी संपत्ति, मेरे पास इतनी संपत्ति। एक एक कौड़ी जोड़ते हैं और 1 मिनट में सब चली जाती हैं, इसलिए ज़्यादा विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा सोच, ऐसा विचार, और ऐसा सोच करके विचार करके सारा राग बाहर का हो चाहे घर का हो, सारा राग मेरा कम हो जाए तो फिर मेरा बीपी नॉर्मल आ जाएगा। DK जैन साहब, तुम भी ऐसा चिंतन करो, तुम भी ऐसा मंथन करो कि यह जो संसार की परिणति है वह तभी तक है जब तक आँख खुली है। इसलिए रमेश भाई, जब तक आँख खुली है तब तक अच्छे अच्छे काम कर चलो। ओम प्रकाश जी, सत्य है कि नहीं? जब तक आँख खुली है तब तक अच्छे अच्छे काम कर लो। जिस दिन आँख बंद हो जाएगी फिर कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। जो मैं करूँगा वह मेरे साथ चला जाएगा, और जो यहाँ रखा है वह यहीं रखा रह जाएगा। इसलिए हे जीव, राग निज का भी कम करना है और पर से भी कम करना है, तब वह राग कम कहलाएगा। और पर का कम करके और निज में लगा दिया, वह कमी नहीं है। बोले शांतिनाथ भगवान की। करीबन